विधानसभा अध्यक्ष पंडित श्रीनिवास तिवारी की जयंती के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में कांग्रेस के दिग्गज नेता शामिल हुए। इस मौके पर प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी, नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार, CWC सदस्य कमलेश्वर पटेल, पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह राहुल, पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह सिमरिया, विधायक अभय मिश्रा सहित कई वरिष्ठ नेता रीवा पहुंचे। कार्यक्रम स्थल पर कांग्रेस पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। CWC सदस्य कमलेश्वर पटेल ने गुटबाजी सहित मजबूत संगठन की जरूरत पर जोर दिया तो प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने कहा, पंडित श्रीनिवास तिवारी सर्वहारा वर्ग के सच्चे नेता थे, उनकी जयंती पर आना गर्व की बात है। वहीं नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने कहा कि श्रीनिवास तिवारी ने हमेशा सभी वर्ग और समुदाय के लिए काम किया। आइए आपको सीधे सुनवाते हैं कमलेश्वर पटेल, जीतू पटवारी, उमंग सिंघार, पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह राहुल सहित दिग्गज नेताओं ने और क्या कहा है। साथियों, मैं ज्यादा आपका समय नहीं लूंगा, लेकिन इतना कहना चाहता हूं, ये देश में पिछले सालों में मोदी जी ने पूरे अर्थव्यवस्था उन 250-300 परिवारों को सौंप दी है जिनके पास लगभग 40% संपत्ति इस देश की आज उनके पास पहुंच चुकी है। उन पर जितना कर्जा था, 16.5 लाख करोड़ का कर्जा माफ अगर हुआ है तो बड़े बड़े उद्योगपतियों का हुआ है। एक किसान का, एक मजदूर का एक पैसा भी माफ कर्जा नहीं हो पाएगा। ये लड़ाई, इस बात पर हमें लड़ाई लड़ना है। मैं बहुत सारे विषय थे, लेकिन सब बातें हो चुकी हैं। मुझे इस बात की खुशी है कि जिला कांग्रेस कमेटी अपना भवन बनाना चाहती है और हमारा प्रस्ताव में भी एक आखिरी प्रस्ताव मेरे जेब में है। मैं बाकी पे तो नहीं बोला, लेकिन उसमें मैं अपनी तरफ से उसके निर्माण में 1 लाख रुपए देने की अपनी घोषणा करता हूँ। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। और बाबा तुमको, राजेश शर्मा जी आपको, और यहाँ के कांग्रेस के, नगर निगम के और भाजपा के सारे पार्षद गणों को मैं बधाई देना चाहता हूँ कि आपने मिलकर श्रीनिवास तिवारी जी की मूर्ति में जिस मर्दानगी के साथ जो लड़ाई लड़कर आपने मूर्ति स्थापित की है, यही मर्दानगी अगर पूरे प्रदेश में कांग्रेस पार्टी कार्यकर्ता दिखाने लगे तो कांग्रेस पार्टी के सामने भाजपा टिक नहीं सकते, क्योंकि भाजपा मानसिकता से कायर है, ये डरपोक है। इनसे लड़ाई लड़ने अगर तैयार हो जाओगे तो ये मुकाबला नहीं कर पाएंगे। इसलिए जैसा राहुल गांधी कहते हैं, करो मत, और शिव जी के भक्त हैं। हालांकि अब तो नरेंद्र मोदी जी भी अपने आप को शिव भक्त कहने लगे, पहले नहीं कहते थे। लेकिन जब से राहुल गांधी जी ने संसद में विपक्ष के नेता के रूप में शिव जी की तस्वीर वहां दिखा के कहा है कि हम लोग अभय मुद्रा में, ये अभय मुद्रा किसकी है, पंजा किसका है, कांग्रेस पार्टी का है, तो ये अभय मुद्रा को का पालन करो। प्रदेश में पूंजीवादी व्यवस्था से लड़कर समाजवादी व्यवस्था को स्थापित करो, गरीब किसान मजदूर की लड़ाई लड़ो। यही सच्ची श्रद्धांजलि श्रीनिवास तिवारी जी के लिए होगी। आप सबको मेरी ओर से बहुत बहुत हार्दिक बधाई। बिंद सरकार जब बनेगी, जब बिंद के लोग गर्म रहेंगे, ठंडे नहीं रहेंगे, गर्मी के साथ रहेंगे, मजबूती के साथ। जैसे दादा श्रीनिवास तिवारी जी थे, जिस बात के लिए अड़ जाते थे, वो बात को आखिरी में पूरी माननीय दिग्विजय सिंह मुख्यमंत्री से करवा के रहते। माननीय जमुना देवी जी के साथ मैंने कई साल उनको देखा, विधानसभा में देखा उनको, और आपके क्षेत्र के लिए, पूरे प्रदेश के लिए जो उनके मांग, जो जाता था दयालु गरीब, जिसको आवश्यकता होती थी, उसकी नोट शीट पहले तैयार हो जाती थी। और जैसे दिग्विजय सिंह जी आते थे, पूरी गड्डी रहती थी 100-200। माननीय दिग्विजय सिंह जी मुझे बता रहे थे
कि मैंने दादा को बोला श्रीनिवास तिवारी जी को मैं आपका हाथ खींच के साइन कर रहा हूं हर नोट शीट पे आपकी किसको नौकरी लगाना किसको काम देना, लेकिन मेरा इस्तीफा मत साइन करवा लेगा। तो ये विश्वास था श्रीनिवास तिवारी जी का दिग्विजय सिंह जी का आपस में। निश्चित तौर से समाजवादी विचारधारा के थे, निघरा जी ने बताया, वो ऐसे लोग जो समाजवादी विचारधारा के होते हैं वो निश्चित तौर से अपनी विचारों को लेके अपनी बातों को लेके हमेशा डिग रहते हैं। मैं सोच रहा था कोई प्रवक्ता बोलेगा उनके समय यहाँ कभी परिस्थिति बताओ, हाथ ऊंचा करके बताओ, नहीं। ये सेवक थे जिन्होंने अपने गांव को अपने क्षेत्र को कभी नशे में लिप्त नहीं होने दिया। और एक ये सेवक है, ये मंत्री है, पूरे रीवा और आसपास के जिलों को नशे का व्यापार बना दिया। हजारों करोड़ की यहाँ पर टैक्स आ रही है और मंत्री जी इसको रोक नहीं पाते। क्या कारण है? क्या आपको इन्वॉल्व नहीं है? ऐसा तो नहीं। हमारे पन्ना ने कहा 2 आवारा पशु दूसरे पशु की बात करी जो जमीनें खा रहे, प्लाट खा रहे। हमारा पशु जो जमीन खा रहे, ये जो पशु है जिनकी बात कर रहे हैं बन्ना जी, सरकार बनेगी 2028 में। जैसे आवारा पशु को ले जाते गाड़ी के अंदर, ऐसे ही आवारा पशु को जेल भिजवाएंगे, ये मैं आपको कह के जाता हूं। साथियों, निश्चित तौर से वोट चोरी करके सरकार बन रही है। हमारे मध्य प्रदेश में 16 लाख वोट चोरी करके सरकार बनी, लेकिन सरकार तो बना रहे हो फर्जी जनादेश की, लेकिन जनता के महिलाओं के लाडली बहना के 3000 वोट भी आपने चोरी कर दिए। 3000 रुपए आपने ले लिए। सरकार की मंत्री जवाब देती है कि 1250 रुपए से ज्यादा नहीं दे पाएंगे। तो मोदी जी भी याद आ रहा है, बड़ी बड़ी बात करते 4 स्तंभ, नारी शक्ति, लेकिन महिलाओं के 3000 के बारे में बात नहीं करी आपने। युवा शक्ति की बात करते 4 स्तंभ में। प्रदेश के युवा बेरोजगार हो रहे। 4 दिन पहले भी एक आदेश निकाला मुख्यमंत्री जी ने, मोहन यादव जी ने, कि हम आरक्षण की भर्ती के अंदर रोजगार का पंजीयन नहीं कराएंगे। इसका मतलब प्रदेश के युवाओं को नौकरी नहीं, बाहर के युवाओं को नौकरी मिलेगी, उसके लिए रास्ता खोल दिया। एक कैसे प्रधानमंत्री, कैसे मोदी है जो प्रदेश के युवाओं के लिए नहीं बात करना चाहते। किसानों की बात 4 स्तंभ में मोदी जी कहते हैं, लेकिन किसान परेशान, किसान को खाद नहीं मिल रही। आपको पता है 2 दिसंबर को करिया मंडी के अंदर किस प्रकार से लाठीचार्ज हुआ। यही स्थिति रीवा के उमरी खाद के अंदर 9 सितंबर 2025 को किस प्रकार से हुआ। लेकिन मोदी जी मध्य प्रदेश में आया, जन्मदिन मनाया। आप कैसे किसानों के आंसू पे जन्मदिन मना सकते हो? कैसे युवाओं के बेरोजगारी पे आप जन्मदिन मना सकते हो? कैसे महिलाओं के आप उनको 3000 रुपये देकर जन्मदिन मना सकते हो? मैं कहना चाहता हूं मोदी जी, आपको इस जन्मदिन के अंदर आप सौगात देनी थी। साथियों, यह है हमारा मध्य प्रदेश जो मोहन यादव ओबीसी की बात नहीं करता, आरक्षण की बात नहीं करता। हमको बुलाया सर्वदलीय बैठक के अंदर कि हम आरक्षण देने की बात करते। कमलनाथ की सरकार थी, कमलनाथ ने ओबीसी का आरक्षण दिया था। हम लोगों ने कैबिनेट में पास किया, करोड़ों रुपए देते हैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर, लेकिन खिलाफनामा नहीं देना चाहते। मुख्यमंत्री रोज फोटो खिंचवा रहे ओबीसी के साथ। ओबीसी वर्ग को कहना चाहता हूं कि आपके सपनों के साथ खेलने वाली ये भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस पार्टी ने जो आपको अधिकार दिया 27% आरक्षण का, वो आपको देके रही है। यही मैं कहना चाहता हूँ। कई बातें हैं, लेकिन अंत में यही कहना चाहूंगा, श्रीनिवास तिवारी जी को मैं वापिस वंदन करता हूँ। बहन जैसे कृष्ण के जन्म उत्सव पर
पानी गरज के साथ बरस रहा था, वैसा ही पानी बरस रहा है। उसके बाद भी आप मजबूती से खड़े हैं, इसका मतलब है कि श्रीनिवास तिवारी जी ने जो रास्ता दिखाया उस पर हम सब दृढ़ है। सही है कि गलत? आज से लगभग 1 महीने पहले हमारे विधायक जी अभय मिश्रा जी के आदेश में हम सब यहाँ उपस्थित हुए थे। हमने कई सवाल किए थे, भ्रष्टाचार की बातें की थी। यहाँ के मंत्री से भी कहा था कि आप जवाब देना, 1 महीने बाद फिर आएंगे हम। आज तक जवाब दिया, इसका मतलब था कि हमने जो कहा था वो सही था। पत्रकार भाइयों, हमने जो कहा था कि भ्रष्ट मंत्री है, छुपावादी है, वो सही था। एक नेता थे श्रीनिवास तिवारी जी, जिन्होंने चुनाव जीता या हारा, परिस्थिति कैसी भी रही, पर अपने सिद्धांतों से समझौता नहीं किया। सही है कि गलत? एक नेता थे सुंदरलाल तिवारी जी, जो मेरे साथ बैठे थे विधानसभा में, मेरी विधायक रहते हुए, उन पर शिक्षकों का कोई मामला लाकर उनको केस चला, गिरफ्तार करने की बात थी, सजा देने की बात थी। दबाव मतलब बीजेपी में आप आ जाओ, पर सुंदरलाल तिवारी जी ने हर प्रकार की विपदा का सामना किया, पर बीजेपी के सिद्धांत से समझौता नहीं किया। सही है कि गलत? अभी मैं हमारी बहन आदरणीय अरुणा तिवारी जी को मैं धन्यवाद देता हूँ कि हम सबको जोड़ा उन्होंने। श्रीनिवास तिवारी जी की जो विचार है उसके साथ आपको और हमको जोड़ा। जो लोग सत्ता के लिए बीजेपी का दामन थाम चुके हैं, वो श्रीनिवास तिवारी जी के सिद्धांतों को नहीं अपनाते। जो लोग कांग्रेस में और संघर्ष कर रहे हैं, वो श्रीनिवास तिवारी जी के सिद्धांत को अपनाते हैं। सही है कि गलत? आदरणीय महापौर जी, मैं धन्यवाद देता हूँ आपको कि इतनी विद्या, इतना कठोर प्रशासन का तांडव राजेश शर्मा ने जिस तरीके का व्यवहार किया उस मूर्ति को लगाने को लेकर, राजेश शुक्ला ने, ये सब पूरे रीवा की जनता ने देखा। उसके बाद आपने जो काम किया सराहनीय है। जरा हमारे भाई के लिए जोरदार ताली बजाओ, हमारे महापौर के लिए। महापुरुष आदरणीय श्रीनिवास तिवारी जी की जन्म जयंती का 100वां वर्ष है। आज उनकी प्रतिमा का अनावरण हुआ, हमारे महापौर जी ने किया कराया है, और उनकी पुत्रवधू अरुणा तिवारी जी ने भी इसमें काफी बढ़-चढ़ के योगदान किया है। आप सब पधारे, आप सबका अभिवादन है। मैं आदरणीय मंच पर पधारे हुए सभी अतिथियों का, राजा साहब का, अपने प्रदेश अध्यक्ष जी का, अपने नेता प्रतिपक्ष जी का सबका हृदय से स्वागत करता हूँ। 12 अगस्त को हमारे प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी जी यहाँ और यहाँ निर्देशित करके गए थे, हम लोगों से ये वादा लेकर गए थे कि मैं 17 सितंबर को यहाँ फिर आऊँ, और हमको उस पूरे ब्लॉक अध्यक्षों की हर ब्लॉक में जाकर, एक ब्लॉक में, एक मंडल में जाकर बैठक की, एक कार्यकर्ता को वो किया, और किस तरह से संगठन ने पैरेलल होकर के पूरी ताकत के साथ काम किया। अगर इसी दृष्टि से हम आगे बढ़ते रहे तो निश्चित रूप से हमारी कांग्रेस पार्टी को आने वाले चुनाव में कभी भी मात नहीं खानी। हमारे नेता रीवा के प्रति श्रीनिवास तिवारी जी ने हमेशा शुद्धता की राजनीति की। कभी उन्होंने जातिवाद नहीं किया, कभी उन्होंने जाति के अंदर जातिवाद नहीं किया, कभी दलगत राजनीति और इधर का जो आजकल का कल्चर है कि इधर रहेंगे उधर वोट देंगे, उधर रहेंगे इधर वोट देंगे, कभी किसी गरीब को प्रताड़ित नहीं किया, कभी किसी पे फर्जी मुकदमे नहीं लगे। हमेशा न्याय की बात हुई और हमेशा योग्य लोगों को ही माफ हुई। और आज उन्हीं के स्कूल से निकले हुए बहुत सारे लोग हैं जो आज कोई भारतीय जनता पार्टी में स्थापित, कोई अपने आप को विकास पुरुष कर रहे हैं, कोई क्योंकि आज समय उनके साथ है तो कोई अपने पिता की प्रतिमा लगा रहे हैं, कोई कुछ कर रहे हैं, पदों का दुरुपयोग, और उनके जो क्रियाकलाप है वो उनकी सुचिता से एकदम हटकर। हमें इस बात का जरूर वो रहता है कि हमारे यहाँ जगदीश चंद्र जोशी जी जैसे लोग थे, लोहिया की विचारधारा थी, लोहिया जी कैसे लोगों का बेहतर टाइम में गुप्ता की स्टाइल में टाइम कटा लोग बताते, हमें कभी इनकी भी सुननी नहीं चाहिए। बहरहाल हमारे लिए बहुत गौरव का क्षण है, और इसके लिए मैं महापौर को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि महापौर ने कुछ किया नहीं किया, सब लोग काम करते हैं, पर ये शुभकामना।
आज आप देखिए 20-25 वर्षों में भारतीय जनता पार्टी क्या कर रही है? लूटो लुटवा और शब्दों का जलपान करा। 25 साल पहले जब हमारे दिग्विजय सिंह जी की सरकार कर्ज लेने में शर्म महसूस करती थी, जनता को गिरवी रखकर पैसा लेने में एक लज्जत की प्रथा थी। क्या ये नहीं कर सकते थे कि प्रदेश को 4 लाख करोड़ के कर्ज में डुबो दो और चारों तरफ हरा भरा कर दो, लूटो लुटवा? पर नहीं। और उस समय काम के बदले अनाज योजना थी। ये भी कल्चर नहीं था कि सरकारी पैसे से वोट को खरीदो, चाहे पत्ता ही नहीं कि नौकरी लो पर रोजगार दो। इनके समय में कभी शिक्षा करनी, तो कभी सचिव, तो कभी छोटे पद, तो कभी वो। मूल रूप से तो रोजगार चाहिए ना, किसानों को तरक्की चाहिए ना। ये सड़क, ये एयरपोर्ट किस कारण? कभी जीएसटी का नाटक, कभी नोटबंदी का नाटक। अभी जीएसटी का नाटक हुआ, मानता हूं कि व्यवसाय के लिए है, पर अंतिम रूप से भारत देश किसानों का देश है। भारत की आत्मा गवों में बसती है, ये गांधी का देश है। यहाँ जो किसान है उसका कल्चर है खेती, चाहे कुछ नहीं हो लेकिन वो खेती छोड़ नहीं सकता। 70% आबादी गांवों में, उसको क्या फायदा? पर पता नहीं कैसा है, जमाने के साथ तो हमको बहुत शिक्षित और निश्चित हमारा दिमाग पहले से ज्यादा साफ हो गया होगा, क्योंकि समय का सभ्यता का विकास है। मतलब ये कि अपने कार्यकर्ताओं को रोजगार दिलाने के लिए सब कुछ करते थे। कितने परिवार के लोग हैं, जरा श्रीनिवास तिवारी से आपके परिवार का सहयोग क्या हाथ उठा करके बताओ। ये देखो, एक नेता के लिए इतने लोग जो आज स्वर्ग में है, हमारे बीच में नहीं है, जिनके 2 साल हो गए उम्र के, जब पैदा हुआ उससे आज तक, उसके बाद कितनी भावना उनके बीच में। आदरणीय साथियों, मैं अनुरोध करना चाहता हूँ, ये एक बीजेपी का संकल्प पत्र है जो आज से 2 साल पहले आदरणीय मोदी जी ने मोदी गारंटी के रूप में इसको प्रदेश के सामने लाए थे। पत्रकार बंधुओं, नीचे लिखा है मोदी गारंटी, देखा आपने? ये दिखा आप लोगों को कि ये मोदी गारंटी का बीजेपी का घोषणा पत्र है। आज मोदी जी प्रदेश में है, अगर वो प्रदेश में है और उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश की समृद्धि के लिए हम काम करेंगे, तो उनको बताना पड़ेगा कि गेहूं की आपने 2700 के दाम की कही थी, मोदी गारंटी थी, पूरी क्यों नहीं? आपने 3100 धान की मोदी गारंटी थी, पूरी क्यों नहीं की? आपने 4000 रुपए दे दूं सत्ता के बोनस का कहा था, मोदी गारंटी थी, वो पूरी क्यों नहीं हुई? अरे किसान को 10 घंटे बिजली देने की बात थी, आपने वो पूरी क्यों नहीं की? आपने किसानों को 0% ब्याज की योजना थी, वो कहां चली गई? आप बताओ, 3000 बहनों को लेने की बात की, हाथ में कर रहा। मोदी जी ने एक बात और कही है, एक बात ये कही कि हम 4 पिलरों पर विकास करना चाहते हैं, एक किसान, एक युवा, एक महिला और एक गरीब। मैं पूछना चाहता हूं मोदी जी, आपको बताना पड़ेगा कि आज 81 करोड़ लोग सरकारी राशन पे है, तो आपके राज्य में तो गरीबी बढ़ी, सबसे बड़ा युवा बेरोजगार है, तो आपके राज्य में तो बेरोजगारी बढ़ी। आपने कहा था हम 3000 बहनों को देंगे, आज तक आपने मोदी गारंटी पूरी नहीं की, तो बहन आत्मनिर्भर कैसे होगी? और जब आपने ये कहा कि आत्मनिर्भरता का केवल किसान है, तो उससे जो वादे किए वो चाहे गेहूं के, धान के, अरे यूरिया खाद मिला, रीवा में लठ चले, किसान भाइयों को लाठियां जरूर की बहनों को मारा गया। अरे हाथ जगह हाथ को लेकर तानाशाही बचाई, वो आपकी सरकार बीजेपी की मोदी गारंटी पूरी नहीं हुई, तो कैसे माने कि आप जो मोदी गारंटी सही है? हम सब हाथ ऊंचे करके आज इस पवित्र दिन पर संकल्प लें कि 30 की 30 सीट कांग्रेस को श्रीनिवास तिवारी जी के श्रद्धांजलि के रूप में, अर्जुन सिंह जी की श्रद्धांजलि के रूप में एकत्रित होकर, एकजुट होकर हाथ ऊंचे करके बताओ कि कांग्रेस को दिलाएंगे। सब एक साथ, मंच वाले भी एक साथ, राहुल भैया सबको हाथ ऊंचे करना पड़ेगा। वोट चोरी को हमारे राहुल गांधी ने किया, इनकी ईवीएम की सेटिंग, इनकी वोट चोरी, इनकी वोटर लिस्ट, अभी ये यहाँ भी करने वाले, अब ये मध्य प्रदेश में भी ला रहे हैं। कुल मिलाकर अभी ये जो करने जा रहे हैं, एक देश एक चुनाव, ये आरक्षण, मतलब हर बार तमाशा करते रहना। और हम लोग केवल एक उम्मीद की एक दिन देश जागेगा। हम क्या करेंगे देश जगा के, जब हम इस दुनिया में रहेंगे ही, हम कुछ देख ही नहीं पाएंगे। हमारे राहुल भैया हमारे नेता है, उनके मार्गदर्शन में मैं यहाँ तक हूँ। हमेशा उन्होंने यहाँ पे दुख सुख में हमेशा साथ दिया है।
उनको हमने अपना नेता बनाना है और इस बात को हम गर्व से भी करें। हम सब मिलकर किस तरह से बढ़ रहे हैं, जैसे एक ही तरह से ये कार्यक्रम हुआ, सब ने मिलकर के किया। मैं केवल एक ही अनुरोध करता हूँ, इसी के साथ हम सब आगे बढ़े। सबको धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद। और तिवारी जी के संबंध का वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, लेकिन जब कांग्रेस पार्टी की बात आवत रही तो अंदर अंदर दोनों जने गुटर करके और पूर्ण रूप से बात कर देते। आदमी दिग्विजय सिंह जी गवाह हैं, अनेक बार ऐसा बार भोपाल दिल्ली वाले सोचते रहे हुई कि क्या हो वाला, लेकिन फोन में बात हो गए, वो कहीं नहीं सर, ठीक है, काम खत्म। कहे कि दोनों जने यदि तिवारी जी समाजवादी रहे और समाजवाद के जीवन जी, तो दाऊद साहबों के राजनीति प्रजा सोशलिस्ट पार्टी से शुरू हो रही, बहुत समाजवादी रहे और विंध्य के अंचल समाजवाद के गढ़ रहा, और वह समाजवाद के गढ़ समाप्त करे थे। ये दो जने मिल के दीवाना कांग्रेस पार्टी के आज इतना था सुनाए, लेकिन दुख के साथ कहा का पड़ता है आज हम बच्चे होगा वो मेरे से नहीं संभाल पाए कि कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी, कम से कम किसान भाई का खादी की लड़कों न लाए थे। एक बार हमारा अपना मंच है, सुख दुख में बात तो सही रही। आज तो कोई सुनने वाला नहीं है, आज तो सिर्फ बड़े बड़े उद्योगपति की बात होती, चाहे दिल्ली में हो चाहे रीवा में हो, उनका कहीं दे जाऊं नहीं कहो नहीं दे। अबे अपना कैश न जाने हो बंबई में एक थे जहां पर गंदगी के खूब ढेर लगा है, ओका हटावे के ठेका अडानी जी का मिला, और वह जमीन फ्री में मिल गई उनका 90 साल के, और 90 साल में फ्री 300 एकड़ जमीन फ्री मिली बंबई में, और के ऊपर 1700 करोड़ रुपया मिला है दिन का है, वो मलबा हटावे, मतलब जमीनों फ्री, मलबा हटाए के कुछ कर रहे और 1700 करोड़ों रुपया मिल रहा है। यह मेरे रहा है प्रदेश के जो रीवा बहुत है, अपना कोई सब नहीं जाएंगे कौन में रीवा बहुत बड़ा कहा नाम हो, अरे दड़िया और क्या को दड़िया। बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष आदरणीय जीतू पटवारी जी, नेता प्रतिपक्ष भाई उमंग सिंघार जी, जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष राजेश शर्मा जी, महापौर बाबा मिश्रा जी, कार्यक्रम के रूप देवाली बहन अरुणा जी, मौका तक भी क्या उदाहरण प्रस्तुत करते रहा, नीचे बैठे सजना जरूरी था। आदरणीय हमारे वरिष्ठ प्रणाम करता हूँ। मैं कोई लंबी बात बोलने नहीं आया है, केवल अरुणा तिवारी को धन्यवाद देता हूँ, उन्होंने मुझे टेलीफोन किया और मुझे आज आप सबके दर्शन हुए। भाई बाबा मेयर आपके बाबा मिश्रा क्या नाम अजय मिश्रा बाबा, इनको राजेश शर्मा को बहुत बधाई देता हूँ। हम चढ़ गए, मैं नहीं चढ़ रहा हूँ पीछे तक, जहाँ हर काम में लग गया ऐसी बात मत करा करो। वहाँ उन्होंने दो काम कर दिया जो संभवतः प्रदेश में कोई नहीं कर पाया। मैं भाई जीतू पटवारी हमारे प्रदेश अध्यक्ष और एक मानता रही है कि प्रदेश अध्यक्ष के बाद में कोई कार्यकर्ता नहीं बोलता है, तो मैं उनको धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने अपनी ही मानता को तोड़ा है, इसलिए खड़ा हुआ हूँ। मैं विंध्य प्रदेश का इंचार्ज रहा हूँ, राजा
अध्यक्ष थे, मुझे यहाँ भेज दिया। मैंने कहा तुम बदला ले रहे हो और मुझे फंसा रहे हो। बोले बदला भी नहीं ले रहा हूँ, फंसा भी नहीं रहा हूँ सीनियर मोस्ट को, और वहाँ सारे सीनियर मोस्ट नेता है, तो उन सबके बीच में तुमको जाना है, काम करना है। उसी समय सोनिया गांधी की विजिट हो गई। हम तो आप सदैव सुनते रहते हैं और मैं भी बोलता रहता हूं, लेकिन आज ये ऐतिहासिक मैदान है, ऐतिहासिक कार्यक्रम है। मैं गुस्ताखी करते हुए याद दिलाना चाहता हूं कि मैं कॉलेज का स्टूडेंट था और यहाँ पर लोकसभा के चुनाव हो रहे थे। स्वर्गीय राजीव गांधी जी इसी मैदान में आए थे, आदरणीय दाऊ साहब सतना से चुनाव लड़े थे और श्री श्रीनिवास तिवारी जी रीवा से चुनाव लड़े थे। और उस सभा को हमने बड़े बारीकी से सुना था। हम लोग उस समय बस से आए थे और तिवारी जी के वो शब्द मुझे आज भी याद है। उन्होंने कहा था कि कांग्रेस पार्टी का मैं ऋणी हूँ। कांग्रेस पार्टी ने आज जो लोकसभा का चुनाव लड़ाया है, मैं आभारी रहूंगा। मैं आने वाली अपनी सभी पीढ़ियों को कह करके जाऊंगा कि कांग्रेस का दामन नहीं छोड़ना। मैं अनंत तिवारी जी को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ, धन्यवाद देना चाहता हूँ और आभारी भी हूँ कि आज आपने ये जो 100वां सम्मेलन किया है, इसके लिए मैं बधाई देता हूँ। और मऊगंज पहुंच करके आपने हम सबको आमंत्रित किया और इस कार्यक्रम में शरीक होने का अवसर दिया। ज्यादा कुछ बोलने का समय नहीं है, लेकिन हमारे आदरणीय राजा साहब भी बैठे हैं, राहुल भैया भी बैठे हैं, हमारे नेता जो बैठे हैं, सभी लोग। मैं यहाँ बताना चाहता हूँ कि इस समय आज जो संघर्ष का समय चल रहा, निश्चित रूप से पंडित श्री श्रीनिवास तिवारी संघर्ष के प्रतीक थे। आज राहुल गांधी जी देश में संघर्ष कर रहे हैं और आजादी की दूसरी लड़ाई लड़ रहे हैं। नौजवान रोजगार की जगह लाठी खा रहा है और किसान खाद की जगह लाठी खा रहा है और आवारा पशुओं से फसलें नष्ट हो रही हैं। भैया मैं बताना चाहता हूँ, राजा साहब बताना चाहता हूँ, अध्यक्ष जी बताना चाहता हूँ कि यहाँ दो तरह के आवारा पशु हैं। पहले तो फसल खा रहे हैं, इनसे तो किसानों को निजात मिल जाएगी, लेकिन जो यहाँ आवारा पशु जमीनें खा रहे हैं, उनका निजात आपको करना है। आपको बताना चाहता हूँ, जमीनें खा रहे हैं, ऐसे आवारा पशु है। निश्चित रूप से ज्यादा कुछ बोलने का समय नहीं है, आप सबने बोलने का अवसर दिया, मुझे सुना भी, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं। अभी हाल ही में हमारे जिलाध्यक्ष मऊगंज के हरिलाल जी कोल के नेतृत्व में हम सबने सीएम का घेराव किया था और सीएम को एक तरीके से हम लोगों ने वापस ही कर दिया था। प्रशासन ने घुटने टेके। आज इस ऐतिहासिक मैदान में बताना चाहता हूं, निश्चित रूप से आने वाले समय में जैसा भी आप सबका निर्देश होगा, हम लोग पार्टी के लिए काम करेंगे और मध्य प्रदेश में तो आपकी जिम्मेदारी बनती है, पर रीवा और मऊगंज में कांग्रेस को मजबूत करने का काम हम सब कांग्रेस जनों का है। और मैं आप सबको आह्वान करता हूं, खासकर नौजवानों को आह्वान करता हूं कि आप सबकी जिम्मेदारी बनती है कि इस मंच का, इस ऐतिहासिक मैदान का श्रीनिवास तिवारी का मतलब तभी है जब आने वाले समय में उनके सपने होते थे कि रीवा की 8 सीटें हम जीते, लेकिन हम लोग जीत नहीं पाए। लेकिन 2028 का चुनाव अगर रीवा मऊगंज मिला करके हम लोग 8 सीट कांग्रेस पार्टी को, राहुल गांधी जी के हाथों को, अपने कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं के हाथों को मजबूत करने का काम करेंगे। ज्यादा कुछ न बोलते हुए बोलने का अवसर दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। जय